नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। कुछ एक दो दिन पहले पुरानी खबरों को भी अपडेट करेंगे दर्शकों, क्योंकि अपडेट करने के लिए कोई अलग से बैठना जरूरी नहीं है। कल मैंने एक खबर पढ़ी थी जो सीमांचल के इलाके में मुख्य सचिव और डीजीपी का दौरा, और वेस्ट बंगाल की नंबर प्लेट की गाड़ी देख करके मुख्य सचिव ने बैठने से इनकार किया। तब आनंद फानंद में पूर्णिया कमिश्नर की गाड़ी आई, उसमें बैठ के तीनों पदाधिकारी डीजी STF, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी वहाँ पहुँचे मीटिंग के लिए। इससे काफ़ी खासा नाराज़ भी थे। बाद में उनकी गाड़ी को ठीक की हुई कमिश्नर की गाड़ी पर नेम प्लेट बदला गया, नेम प्लेट के ऊपर से नेम प्लेट लगाया गया मुख्य सचिव बिहार। उसके अपडेट्स ये है, जो मुख्य सचिव इतने नाराज़ थे, जो मीटिंग ख़त्म होने के बाद बिना खाना खाए वहाँ से टेक ऑफ किया उनका हेलीकॉप्टर, और उनके साथ जो लोग भी थे, भाई वाजिब सी बात है, जब चीफ सेक्रेटरी जो मीटिंग को लीड कर रहा है उसने जब खाना नहीं खाया तो बाकी लोगों ने भी नहीं खाया होगा। हो सकता है टेक ऑफ के बाद वहाँ जो बच गए होंगे लोग, वो लोग खाना खाए होंगे। लेकिन आज चर्चा थी जो उस दिन सबका मूड खराब हो गया। अगर चीफ सेक्रेटरी नाराज़ हो गए थे तो इस कारण से पूरा जो है जो एक बवेला टाइप का मच गया। दूसरी अपडेट, पिछले 3 दिनों से मैं DIG और एक SP के बीच के कोल्ड वॉर की मैं खबर चला रहा हूँ। खबर को लेकर के काफ़ी विवाद भी हुआ। अब सारे DIG, रेंज DIG, IG को कहा गया है जो आप अपने अपने पुलिस लाइन के SP का 5 साल का पुलिस ऑडिट रिपोर्ट जो खरीद बिक्री का वो करें। लेकिन ये खबर वो नहीं है। खबर ये है जो मैं उस जिला तक पहुंचा या जिला हम तक आया, ये पता करने में लोग लगे हुए हैं। हम नहीं, जो जिनके लिए ये खबर थी। जिला मेरे तक पहुंचा या मैं जिला तक गया। मैं जिला तक गया तो कैसे गया, किसकी गाड़ी से गया, किसने गाड़ी उपलब्ध कराई, और इसी कहें तफ्तीश में पूरी की पूरी जो जमात लगी हुई है। गाड़ी यहाँ तक मार्केट में कहा गया, पुलिस के पदाधिकारियों को पटना में तैनात एक SDPO ने ही जो मुझे गाड़ी उपलब्ध कराई, उसने ही गाड़ी उपलब्ध करा के मुझे वहाँ तक भेजा। मैं नाम नहीं लूँगा, वैसे नाम नहीं लेकर के भी कहें जो उस अधिकारी ने पूरे पुलिसिया जमात को ये बता दिया जो कहाँ की खबर है और कहाँ की खबर है, और मेरे बारे में जो मैं उस ज़िले तक गया था। आज अनायास बात हो रही थी एक ज़िले के SP से, उसने ही पूछा जो क्या आप वहाँ गए थे? बोले हाँ हम गए थे। अगर ये गए थे तो ये अपराध है, तो ये बताइए कौन सी BNS की कौन सी धारा है, और अगर हम अपनी खबर तक नहीं पहुँचेंगे तो खबर हम तक पहुँचेगी, बात तो बराबर होगा। वैसी स्थिति में ये अगर इतनी तफ्तीश के बजाय जो मैं वहाँ गया कि वो जिला मुझ तक आया, मैं किस गाड़ी से गया, किसके साथ बैठ के गया, क्या खाना खाया, नॉन वेज खाया, वेज खाया, यहाँ तक वो दिन संडे था। अगर मैं गया उस जिला तो संडे को अमूमन मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ, सूर्य भगवान को मानता हूँ। तो ये यहाँ तक कहा गया मैंने नॉन वेज वहाँ खाया, किसने खिलाया, किसने पेमेंट किया, मतलब तरह तरह की तफ्तीश। इतनी तफ्तीश अगर वो कहे जो वहाँ अगर कर ली जाती, जो उस रेंज में कितने ATM कटे पिछले 4 महीने में, 7 से 9 ATM कटे, उस पर अगर तफ्तीश होती तो शायद केस अनुसंधान भी होता, पूरा होता, पैसे भी बरामद होते। लेकिन उस पर तफ्तीश न करने के बजाय आप तफ्तीश कर रहे हैं जो खबर इस तक कैसे पहुँची। छोड़िए, आज जो बात करने के लिए पहुंचे हैं, आज भी उसी से संबंधित है। एक DIG के टारगेट में 2 SP आ चुके हैं, SP रैंक के पदाधिकारी। और बिहार पुलिस में बहुत सारे एक अलग अलग विंग हैं, जैसे पुलिस जो पुलिसिंग देखता है, फिर उसके बाद BSAP, ATS, STF, EOU, स्पेशल विजिलेंस यूनिट, विजिलेंस, होमगार्ड, CID, स्पेशल ब्रांच, ERSS, वायरलेस, मद्य निषेध। लगातार इसकी स्थापना होती रही। सबसे पहले धीरे धीरे कटता गया, जैसे काम बढ़ा और इसकी स्थापना हुई। कभी पहले EOU, फिर उसका स्पेशल विजिलेंस या कहें जो ATS के बाद कहें मद्य निषेध के बाद कहें जो ERSS, सबसे अंतिम ERSS की स्थापना हुई जुलाई 2022 में। इन्हीं सारे कहें विंग में से एक विंग की मैं बात कर रहा हूँ, और विंग की बात मैं विंग का नहीं खोलूँगा, क्योंकि एक DIG साहब हैं जो नवप्रोन्नत हुए हैं और उनको मिला है वहाँ का DIG का प्रभार। उनके मातहत 2 SP रैंक के पदाधिकारी हैं। अब SP रैंक के पदाधिकारी हैं और उस DIG साहब को उन दोनों SP साहब से खुन्नस है। अभी तक वो DIG ने कम से कम उन SP को कम से कम 10-12 सौ कॉज, आप 15 मिनट लेट क्यों हैं, आपने बिना कहे कैसे छुट्टी ले ली, छुट्टी देने का अधिकार मुझे है,
और इस तरह की कई सारे, आप मुझे फलना टाइपिस्ट ही चाहिए, मुझे फलना सेंट्री ड्यूटी चाहिए, जो फलना एसपी के पास जो सेंट्री ड्यूटी है वो मेरे पास भेजवा देना चाहिए, फलना के पास टाइपिस्ट है वही हमको टाइपिस्ट के रूप में चाहिए। मतलब तरह तरह की कहें जो लेटरबाजी और कहें जो वर्बल व्हाट्सएप मैसेज लेटर, इन सब जगहों पे इत्तफाकन वो डीआईजी साहब सेकेंड हाफ में बिताते हैं अपना समय पटेल भवन में, क्योंकि उस विभाग के एडीजी के पास वो अपनी कहें जो कथनी और करनी लेकर पहुंचते हैं। वैसे इसकी स्थापना हुए 4-5 साल हो गया है, 4-5 साल से ही लोग वहाँ बैठते हैं, लेकिन डीआईजी साहब की पोस्टिंग होती है, डीआईजी साहब पटेल भवन में जाके बताते हैं जो मैं ही हूँ जो वो चल रहा है, बाकी लोग डिफंक्ट हैं। तो ऐसी स्थिति में अब एडीजी साहब जो हैं उनको भी लगता है कि शायद सही में यही हैं जो शायद वो चल रहा है, बाकी तो एक सिस्टम तो है ही नहीं। तो वो सिस्टम से ही जुड़कर वो अपने आप को वहाँ बताते हैं। अब बात यहाँ तक पहुँच गई जो आज उन दोनों एसपी ने एक साथ प्लान कर लिया, मन बना लिया, जो अब बहुत हो गया। अब आज ही आकर आज दोनों एसपी एडीजी से मिलने पटेल भवन निकल चुके थे। मुलाकात हुई कि नहीं हुई ये मेरी जानकारी अप टू डेट नहीं है, लेकिन उनके निकलने तक की जानकारी मेरी है। जो दोनों जो एसपी रैंक के पदाधिकारी हैं वो दोनों वहाँ से निकल चुके थे। जो आज इस डीआईजी साहब हैं ये जो प्रताड़ित कर रहे हैं, ये तो प्रताड़ना जो कर रहे हैं, झेल रहे हैं हम लोग, इनकी जानकारी एडीजी साहब को दे ही दी जाए। आखिर क्या पता वो दोनों एसपी मिले कि नहीं मिले। मतलब देखिए किस हद तक एक वो एसपी ने अपने एडीजी के कहने पर या उनको बताकर एक छुट्टी का आवेदन दिया, 3 दिन की छुट्टी, सैटरडे संडे मंडे, शायद वो कुछ है वो सरकारी पीएल यूएल ईएल करके 3 दिन का एसपी साहब ने बढ़ाया एडीजी के अनुमति से। डीआईजी साहब ने 3 दिन को काट के 2 दिन कर दिया, संडे और मंडे, एक काट दिया शनिवार। उसके बाद वो डीआईजी साहब बोले जो इत्तफाकन वो एसपी जो है वो पहुंच गए वहाँ एडीजी साहब के पास, एडीजी साहब के सामने में ही, और सेकेंड हाफ का टाइम था, वो डीआईजी वहीं घूमते हुए मिल जाएंगे। एसपी वहाँ पहुँचे और वहाँ पे डीआईजी भी पहुँच गए। डीआईजी साहब को एडीजी ने कहा जो आपने ये 3 दिन की छुट्टी थी आपने 2 दिन क्यों कर दिया। तो डीआईजी का सुन लीजिए, डीआईजी का जवाब सुन लीजिए। डीआईजी का जवाब था जो छुट्टी देना मेरा अधिकार है, मैं चाहूँ कितनी छुट्टी काट लूँ या दूँ या नहीं दूँ, ये मेरा अधिकार है। उसके बाद एडीजी साहब ने उस एसपी को कहा जो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ईगो प्रॉब्लम है, ईगो प्रॉब्लम है जिसका कोई निराकरण नहीं है। जब एडीजी जान रहे हैं जो ईगो प्रॉब्लम है और वो भी कह रहे हैं उसका कोई निराकरण नहीं है, तो इसका मतलब क्योंकि उनकी मर्जी से तब वो डीआईजी इस तरह का काम करना है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पद पहले क्रिएट हो जाता है, एस्टेब्लिशमेंट उसका नहीं होता है। अब जैसे देखिए पूरे बिहार में एसडीपीओ 2 का कोई पद नहीं था, 1 करके था, 1 और 2 तो बाद में हुआ। 2 को आपने पोस्ट भी कर दिया। पोस्ट कहाँ किया तो ना उसके लिए ऑफिस, ना उसके सैंक्शन स्ट्रेंथ, ना उसके लिए गाड़ी, ना उसके लिए चालक, ना उसके लिए बॉडीगार्ड। तो बॉडीगार्ड तो ठीक है, आप आईपीएस हैं या डीएसपी हैं तो एक आपको बॉडीगार्ड मिल जाएगा। ठीक उसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी हुई, कुछ जैसे मद्य निषेध आपने इस्टेब्लिश कर दिया, मैन पावर नहीं दिया, सैंक्शन नहीं दिया, ईओयू स्पेशल विजिलेंस, एटीएस और एक ईआरएसएस का भी ऐसा ही है जो वहाँ भी आपने ईआरएसएस तो खोल दिया लेकिन वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट नहीं दिया। वहाँ ने डीआईजी एसपी की तैनाती हो गई, लेकिन उसके लिए न कोई रीडर, न कोई टाइपिस्ट, न कोई सेंट्री ड्यूटी, उसके लिए कोई सैंक्शन पोस्ट क्रिएट नहीं किया गया। जिस कारण से जो वहाँ जो कॉल सेंटर में जो महिला सिपाही बैठती है उसकी भी तादाद है कम से कम 350 से 400, और 3 शिफ्ट में वहाँ काम होता है, और 3 शिफ्ट में काम होता है। 90 टेलीकॉलर है और 90 टेलीफोन सिस्टम है जिसको आपको रिसीव करना था। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटू 4, तो 360 के आसपास है। आप 360 वहाँ मैन पावर दिए हुए हैं। 4 इसलिए मैंने कहा जो 3 शिफ्ट में है और जिसकी रात्रि शिफ्ट होती है उसको नेक्स्ट डे छुट्टी दी जाती है, रात्रि मतलब 9 से 6 तक, तो इसलिए 90 इंटू 4। तो वैसी स्थिति में आप उन्हीं सिपाही जो कॉलर जो कॉल रिसीव करती हैं 112 का, क्योंकि 112 क्योंकि कहें बहुत प्रायोरिटी में है, सरकार के प्रायोरिटी में, क्योंकि 112 की जो अब कहें चर्चा मुख्यमंत्री भी करते हैं, डीजीपी भी करते हैं, क्योंकि रिस्पांस टाइम क्योंकि उसका बहुत अच्छा है, माना गया है जो 11 से 12 मिनट में किसी भी घटना स्थल पे वो पहुंच जाती है।
जाती है 112 की टीम, कल 112 की गाड़ी जाती है, फोर्स नहीं उसके अंदर आता, ये भी ध्यान दीजिए। क्योंकि जितने पुलिस पर हमले की बात आती है वो 112 की टीम ही ज़्यादा वो पीटे जाते हैं, क्योंकि उस गाड़ी में केवल ड्राइवर रहता है, फोर्स ना के बराबर। एक व्यक्ति ने साफ कहा 112 की गाड़ी जाती है विदाउट फोर्स, वो तो अब पुलिस का काम है वहाँ पे फोर्स देना, तो अब वहाँ पे आपके पास है नहीं पावर। उसी 360 में से आपने डीआईजी एसपी तक कई लोगों को बांट रखा है। अब उनको चाहिए एक रीडर, एक चाहिए लेटर ड्राफ्ट करने वाला, एक चाहिए सेंट्री ड्यूटी, एक चाहिए ड्राइवर। अब ऐसी स्थिति में आप उसी में से कटौती कीजिएगा, उसमें अगर आप चॉइस कीजिएगा तो फिर आपको परेशानी होगी। अब कहें जो रोज़मर्रे की काम में आपको डीआईजी साहब उन दोनों एसपी को लगातार कहें जो परेशान, लेटरबाजी और मतलब हर चीज़ में अरंगा। और ये बात शायद आज एडीजी रैंक के पदाधिकारी को शायद पता चल गया होगा, जो विभाग के एडीजी हैं, क्योंकि एडीजी का भी इंटरफेरेंस न के बराबर है। कहें जो पूरा महकमा वो डीआईजी के ही कहें डरे हुए। और एक चीज़ और जान लीजिए, जिस तरह से वो डीआईजी एसपी को लेटर लिख रहे हैं और फ़ोन पर तू मैं कर की बातचीत हो रही है, फ़ोन पे भी डीआईजी और एसपी में तू मैं कर बातचीत हो रही है, मतलब कोई हायरकी नहीं है। तो वो सामने जो नवनियुक्त जो सिपाही हैं, महिला सिपाही, महिला आरक्षी, वो इन चीज़ों को सुनकर, ये पत्रों को देखकर क्या उनके मन में जा रहा होगा, जो इतने बड़े और सीनियर रैंक के पदाधिकारी जब आपस में इस तरह लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इसका क्या मैसेज जा रहा होगा इन दोनों नवनियुक्त सिपाहियों का। क्योंकि कल के डेट में यही लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो उनके लिए ये कहानियाँ होंगी जो कैसे उनके एसपी और डीआईजी आपस में लड़ते थे। लेकिन अभी भी बिहार पुलिस मुख्यालय के पास समय है, समय रहते अभी भी ये जो इन चीज़ों को संभाल ले, नहीं तो चीज़ें बहुत बेतरतीब और बिगड़ जाएगी। तब हो सकता है फिर लोग मुझे याद करेंगे जो मैं कहाँ गया था। पर फिर दूसरे दिन इस खबर चलने के बाद लोग यही पूछेंगे, पता करने में लगेंगे जो इसको किसने बताया। विजिटर्स बुक चेक होगा, विजिटर्स बुक में तारीख तय होगा, किस चीज़ से आए थे, किसके साथ आए थे। तो इन चीज़ों के बजाय अगर उन चीज़ों को सुधार लिया जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा विभाग के लिए। वैसे पुलिस विभाग में तो रोज़ कहानियाँ हैं, और पुलिस विभाग की कहानियाँ लोग बहुत चाव से एक दूसरे से बात भी करते हैं, इंटरेस्ट की। जितनी पॉलिटिक्स में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बनेंगे कि कौन बनेंगे, किसके नाम की चर्चा है, वो कहानी मुख्यमंत्री बनने के बाद खत्म हो जाती है। लेकिन डीआईजी और एसपी के बीच का कोल्ड वॉर ये चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ओथ ले चुके होते हैं, लेकिन ये कोल्ड वॉर और बढ़ते जाता है, इसकी खाई बढ़ते जाती है। इसलिए इन चीज़ों को वरीय पदाधिकारी के पास समय रहते इसको सुलझा लेने में ही फ़ायदा है। बचपन की एक बात याद आती है, जब मैं 7th 8th में हुआ करता था तो किसी कारणों से कोई एक बच्चा 7th में ही रह गया और हम लोग प्रमोट होकर 8th में आ गए। कारण था उस लड़के के साथ उसकी बीमारी, अटेंडेंस ना होना और परीक्षा न देना। तो जब कभी उस लड़के पर नज़र पड़ती थी तो थोड़ा सा एक लगता था जो ये भी आ जाता 8th में हम लोग के साथ, तो ये 7th में रहता। लेकिन पहले के ज़माने में जो गार्जियन थे वो ज़बरदस्ती अपने बच्चों को कहें जो क्लास नहीं पास करवाते थे, अगर हो सकता था तो उसको 7th में ही रख के दोबारा एक साथ पढ़ाते। वही स्थिति यहाँ भी है। बैचमेट हैं 7 और एक रह गए एसपी, एक बन गए डीआईजी। कम से कम एक बैचमेट होने का ख्याल तो रखा जाना चाहिए, और यही कारण है जो ये इतना विवाद का कारण है। और आज तो जानकारी जहाँ तक लगी, जो उस एसपी जो डीआईजी नहीं बन सके, उसने साफ तौर पे अपने बैच के ही डीआईजी को कहा, जो क्या लगता है तुम्हें जो मैं डीआईजी नहीं बन सकता। इसी सब जब आपका जो एसपी आपके साथ तुम करके बात कर रहा है तो समझिए जो आपके बैचमेट है, और तब उसको आप इस तरह से, क्योंकि उन डीआईजी का पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड भी कभी अच्छा नहीं रहा है। पटना के हमको याद है जब सीनियर एसपी कुंदन कृष्णन हुआ करते थे तो पटना सिटी में यही डीएसपी के रूप में तैनात थे। उस समय सीनियर एसपी में और डीएसपी में काफ़ी फर्क रहता था। उस ज़माने में भी इनकी सीनियर एसपी के साथ तू मैं हो गई थी, ठन गई थी। तो वैसे ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा भी नहीं है, और कहें जो अभी इनसे त्रस्त हैं इन दोनों एसपी, और कम से कम एक बैच का ख्याल रखना चाहिए। इसको ये कहानी जिसके पास भी जाती है, ये कहानी जो भी सुन रहा है वो यही कह रहा है जो कम से कम बैचमेट का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, किन्हीं कारणों से वो डीआईजी नहीं बन सके, किन्हीं कारणों से 7वें का बच्चा 8वां नहीं सका, बाकी 59 में से 59 चले गए,
60वां बच्चा रह गया तो ऐसा नहीं है जो उस बच्चे को लोग चिढ़ाए। वही स्थिति यहाँ भी हो रही है। यहाँ पे वो डीआईजी बन चुके जो आईपीएस हैं अधिकारी हैं सारे बीपीएस कैडर के, बीपीएससी कैडर के, बीपीएससी से एसपी हुए, एसपी से डीआईजी हुए, तो कम से कम इतना ख्याल रखना चाहिए था। तब तक लीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।